आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। रामपुर तक जाने वाली सड़क, अगर हम किन्हीं तरफ भी सड़कों की बात करेंगे तो उसमें अभूतपूर्व रूप से एकदम परिवर्तन हुआ है। रेल के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारी 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी और टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसके बारे में कुछ लोग बीच में लोगों को बहलाने का काम, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, वो लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे। लेकिन उसका मैं बताना चाहता हूं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के आधार पर 29 करोड़ रुपए की धनराशि ब्रॉडगेज के लिए वहां पर जारी हो चुका है और आने वाले समय में वो योजना भी हमारी 155 किलोमीटर की धरातल पर उतरेगी। आज हम चाहे ऋषिकेश एम्स की बात करें, ऋषिकेश का जो एम्स है, हजारों लोगों को आज उसमें ओपीडी मिल रही है और जो एम्स की मांग कुमाऊं क्षेत्र में थी, वो भी जो है मांग हमारी पूरी हो गई है। उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, जल्दी वो भी काम करना शुरू करेगा। हवाई कनेक्टिविटी की हम बात करें तो आज देहरादून का एयरपोर्ट हो, जो पहले 200-250 की क्षमता का होता था, आज 1600 क्षमता का वो बन चुका है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। जो पुराना वाला एयरपोर्ट है उसको भी पूरी तरह से डिमोलिश करके नया बनाया जाएगा। चाहे हमारा आज पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा हो, उसको बनाने की प्रक्रिया, उसके डीपीआर की प्रक्रिया गतिमान है। हमने नए हवाई रूट ढूंढे हैं, उस पर जल्दी ही सेवाएं चल रही हैं, कुछ चलने वाली हैं, कुछ पर चल रही हैं। इसी प्रकार से हम अगर कोई भी क्षेत्र उठाकर देखेंगे तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हवाई जहाज की बात हो, चाहे आपने रेल क्षेत्र की बात हो, चाहे सड़क क्षेत्र की बात हो। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी लगातार बहुत सारे हमने फैसले लिए, लगभग 500 से भी ज्यादा फैसले लिए और ये केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, इन सभी को हमने धरातल पर उतारा है। उनका वित्तीय प्रबंधन करते हुए उन सभी के लिए वित्तीय प्रबंध किया और उन सब घोषणाओं को उनके शासनादेश भी जारी कर दिए, उनकी धनराशि भी जारी कर दी है। अभी आज ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे कामों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। सभी जानते हैं कि 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस सरकार को भी सब लोगों ने देखा था, किस प्रकार के कृत्य उस सरकार ने किए हैं। हमारा लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, वो काम ही हमारा प्रचार करने वाले हैं। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी पूरे रूप से सभी का पालन करेगी। हमने 2025 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हम देश के श्रेष्ठ राज्य बने, हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने। उसको बनाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है। सभी विभागों को 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का, रोड मैप बनाने के लिए भी हमने कहा है। उन्होंने सबको विजन कि अपने अपने डिपार्टमेंटों का 10 साल का एक रोड मैप बनाएं, उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। और अंत्योदय हमारा एक सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है। किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। इस आधार पर हम लोग काम करते हैं। यही हमारा एक, दोबारा बोलूं क्या है? किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। कांग्रेस की हालत यह है, बार बार आपके सामने आ रहे हैं वो, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुपर बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें 256 छेद। बहुत पहले
द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। मुझे उसको देखकर यकीन हो गया है कि करप्शन की फाउंटेन हेड अगर कोई पार्टी है, करप्शन की कोई जननी है, यानी भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो कांग्रेस है। और उनके घर जिनके खुद के शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी उनकी सरकार भी पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों ने देखी थी, किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया डंपर चलाते थे। मुझे याद है आज कल्याणी नाम की जो डीएफओ होती थी, वो सब लोग भूले नहीं है, उस पर किस तरह से जो है वहां पर गाड़ियां चलाई गई थी, किस प्रकार से हमले हुए थे, किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण मिलता था, हम भली भांति जानते हैं। और आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, कोई उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, कोई कोंदू झिंगोरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया, जो हमारे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी को भी, जिनकी पार्टी के लोगों ने गली का गुंडा कहा, वह भी जो है आज सैनिकों की बात कर रहे हैं और केवल वोटों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा हमेशा से। इन्होंने चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, हमेशा से तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है, न्याय की बात कभी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, तब से लेकर आज तक लगातार देश के अंदर विकास की बात हो रही है। देश के अंदर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात हो रही है। जो योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, वो सारी योजनाएं वो एकदम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी योजनाएं देश के अंदर चली हैं, चाहे आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, चाहे हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या गरीब कल्याण योजना की बात करें, सारी की सारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। और जो पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है, वो पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। और हम उत्तराखंड को, जो उन्होंने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। इस उत्तराखंड का दशक बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था। मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम होगा और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अजय टमटा जी गए हैं, हमारे सभी जितने भी मंचासीन हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है कि हर जगह पर माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम देश के अग्रणी राज्य बनेंगे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उसको बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता हमारे कदम से कदम मिलाएगी, हमें अपना आशीर्वाद देगी और हम उस ध्येय को प्राप्त करेंगे। आपका धन्यवाद।